नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे सेट्स का चैप्टर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारी जो है यूनियन या इंटरसेक्शन के ऊपर जो हमारी जर्नल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। सेट्स की जो हमारी जो ऑपरेशंस हैं यूनियन और इंटरसेक्शन उनका यूज करके, तो उसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। पहला रिजल्ट है, अगर A इंटरसेक्शन B फाई है, दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनकी यूनियन जो है वो बराबर होगी N ऑफ A यूनियन B। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बराबर होंगे N ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यूनियन में A और B के सारे नंबर्स जो है उनका सम शामिल होगा। या इसको हम वेन डायग्राम से अगर समझें तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B यानी कि फाई है, यानी कि A सेट और B सेट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इनकी जो यूनियन होगी उसमें हमारे ये सारे एलिमेंट प्लस ये सारे एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। दूसरा, अगर ये फाई के इक्वल है, A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल है, तो ये आ गया हमारा। अगर फाई नहीं है तो इसका मतलब उन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है। ये A सेट और ये B सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, और ये इनकी यूनियन। तो इसकी यूनिवर्सल सेट है ये। तो इसकी यूनियन अगर निकालनी है A यूनियन B, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन। तो उसमें हमारा ये सारा हिस्सा होता है यूनियन का, जो जब हमने किया था वेन डायग्राम तो वहां पे देखा था, ये हिस्सा यूनियन में होता है। तो जब यहाँ पे हम N ऑफ A लिख रहे हैं तो A के सारे एलिमेंट आगे, प्लस N ऑफ B लिखी, B के सारे एलिमेंट आगे, लेकिन ये जो हिस्सा है, ये इतना सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दो बार काउंट हो गया। जब हमने ए लिया तब भी काउंट हो गया, जब हमने बी लिया तब भी काउंट हो गया। तो इसका मतलब इस हिस्से को हमने एक बार माइनस करना है। तो हमारी ए यूनियन बी बराबर होगी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर तीन सेट हैं तो उनकी तीनों की यूनियन निकालने, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन, माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन, माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, और प्लस एन ऑफ ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास तीन सेट हैं, एक दो और ये तीन। एक को हमने ए कह दिया, एक को बी कह दिया, एक को सी कह दिया। तो ए बी सी हमने तीनों ऐड कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो हिस्सा है ये हमने माइनस करना है एक बार, क्योंकि जब इधर ए लिया इधर बी लिया, दो बार ए काउंट हो गया। तो ये हमारा हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी वाला ये हिस्सा हमने माइनस करना है, ये भी हमने माइनस कर दिया। और फिर बी और सी का इंटरसेक्शन, ये हिस्सा भी हमने माइनस कर दिया। तो ये जो हिस्सा है इसके बीच का पार्ट, ये हमारा जो है डबल हो गया माइनस होने में, यानी कि इसको हम वापस लेके आना चाहते हैं प्लस में। तो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन का हिस्सा है ये हमारा यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब इनके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम हमारा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स 17, वाई में एलिमेंट 23 है और यूनियन में 38 है, तो उसके इंटरसेक्शन में कितने होंगे? तो इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू लिख दीजिए, यूनियन में 38 है, एक्स में 17 है, y में 23 है, और माइनस n इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। इसको इधर ले आओ, इसको माइनस कर देंगे। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है वो आ गया, ये हो गया 10, 3 और 1 4 और माइनस 38, तो ये बच गया 2। तो इसके इंटरसेक्शन में
2 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेकंड सम में है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। x और y की यूनियन में 18 एलिमेंट है। n ऑफ x यूनियन y हम लिखेंगे 18। x हैज 8 एलिमेंट्स। n ऑफ x हम लिखेंगे 8। y हैज 15 एलिमेंट्स। n ऑफ y हम लिखेंगे 15। हाउ मैनी एलिमेंट्स n x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है। तो वही जो पिछले वाला फॉर्मूला था वही हमारा यूज होगा। इनकी जो यूनियन है n ऑफ x यूनियन y इक्वल होगी n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यूनियन की जगह हम लिखेंगे 18, n ऑफ x की जगह 8, n ऑफ y की जगह 15 और n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो होगा वो होगा 18 और 5 23 माइनस 18, तो ये बचेगा हमारा 5। तो इसके इंटरसेक्शन में जो है दूसरे सम में 5 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोलते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने बोलते हैं ये निकालना है। तो जहाँ पे एंड का यूज होगा, बोथ का यूज होगा, इसका मतलब हमने इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन। और जहाँ पे और का यूज होगा वहां पे हमने यूनियन निकालनी है। तो इसको समझते हैं हम कि 400 लोग थे टोटल, यानी कि इनकी यूनियन में 400 लोग हैं और 2 टाइप के हैं, एक हिंदी का ग्रुप है और एक इंग्लिश का ग्रुप है। ये हमने हिंदी का ग्रुप मान लिया और ये इंग्लिश का मान लिया। तो कहता है कि नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी जो वाले जो हैं वो 250 है। पेन ऑफ एच जो है हिंदी मैंने लिया वो 250। इंग्लिश एन ऑफ ई वो हमने ले लिया 200। ये जो सर्कल है ये 250 का है और ये सर्कल जो है ये हमारा कितने का है, 200 का है। तो हमने दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमने निकालना है कि जो हिंदी भी बोलते हैं और वही पीपल जो इंग्लिश भी बोलते हैं। और स्टार्टिंग में एक दिया था टोटल जो है 400 है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की जो यूनियन है उसमें 400 पीपल है। तो ये 3 चीजें हमारे पास है। इंटरसेक्शन हमने निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यूनियन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो होता है n ऑफ e प्लस n ऑफ h माइनस इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन h। तो वैल्यू हम लिखेंगे, ये हमारा 400 था, ये 250, ये 200 और ये हमने निकालना है e इंटरसेक्शन h। इसको इधर ले आओ, इसको माइनस कर दो। तो इसका मतलब है इंग्लिश और हिंदी जो दोनों बोलते हैं वो हमारे हैं 450 में से 400 कम कर दिए, यानी कि 50 व्यक्ति। वैसे भी अगर देखें हम, ये हमारे टोटल कितने थे 250 और ये हमारे इंग्लिश वाले थे वो थे 200। तो इनका टोटल जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, 450, टोटल जो है 400 होना चाहिए। तो इसका मतलब है 50 पीपल, यहाँ पे इन दोनों का टोटल तो 450 हो रहा है। तो इसका मतलब 50 पीपल वो हैं जो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमने ले लिए 50। तो अब इधर कितने बच गए, इधर बच गए हमारे 200 और इधर कितने बच गए, इधर बच गए 150, क्योंकि 150 और 50 200 और 200 ये इधर बच गए। तो टोटल हमारे कितना हो जाएगा 400। इस तरह से हमने ये सम करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इफ एस एंड टी आर 2 सेट्स, 2 सेट हैं, एक एस और टी। एस हैज 21 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस वो है 21
T हैज 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T वो हमने ले लिया 32। S इंटरसेक्शन T हैज 11 एलिमेंट्स, S intersection T has 11 elements. Then how many number S union T? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या है, n ऑफ S प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो ये हो गया 21 और 32 और 11 माइनस 11, तो ये हो गया 10, तो ये बच गए और 32 ये 42। तो इसकी यूनियन में जो है 42 एलिमेंट होंगे। वेन डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है, एक एस के लिए हमने सर्कल बना लिया, एक टी के लिए बना लिया, ये एस और ये टी। अब एस दोनों के इंटरसेक्शन में 11, ये हिस्सा इंटरसेक्शन का, यहाँ पे 11 है, तो एस में 21 थे, ये टोटल 21 थे, 11 हम ले चुके हैं, तो इधर कितने बचेंगे 10, और टी में हमारे 11 हम ले चुके हैं और 32 थे, तो 32 थे तो कितने बचेंगे, 32 में से 11 कम कर लीजिए, ये बचेंगे 21। अब आप इसकी यूनियन में देख सकते हो, दोनों की यूनियन जो होगी उसमें 10 प्लस 11 प्लस 21, तो ये हमारा बनेगा 42। फोर्थ सम था। फिफ्थ सम की बात कर लेते हैं। x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x है 40, x में जो है वो 40 एलिमेंट्स हैं, एंड यूनियन हैज 60 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन वो हमारा है 60, और इंटरसेक्शन में इसने बताया है वो एलिमेंट है 10। y में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, वो हमने निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला है, यही हमारा यूज हो रहा है। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से बनाऊं, पहले ही जो है मैं इसको फॉर्मूले से नहीं निकालता, वेन डायग्राम से करता हूं। तो एक तो हमारा x सेट है और एक y सेट है, दोनों की x सेट में जो है 40 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में सबसे पहले इंटरसेक्शन का हिस्सा हम लेंगे, इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट है, और x में जो है हमारे 40 थे, तो 10 ये हो गए, तो इधर बच गए 30। y में हमने निकालने कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर यूनियन में 60 है, इस पूरे में 60 है, x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं 60, तो देखिए 30 और 10 40, तो इसका मतलब ये बच गए यहाँ पे 20, टोटल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 20 तो ये और 10 ये, 20 और 10 कितने होंगे 30 होंगे इसके y सेट में। फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो भाई, यूनियन में जो है एलिमेंट है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यूनियन में है 60, x में है 40, y में हमने निकालने हैं, और माइनस इंटरसेक्शन में है 10। 40 माइनस 10 30, और ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n ऑफ y में जो है एलिमेंट कितने आएंगे 30 आएंगे। और यहाँ पे हमने वैसे भी निकाल दिया था कि जैसे ये 30 हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 नहीं 20, जैसे यहाँ पे 20 करेंगे तो ये टोटल 60 पूरा हो जाता है, और 60 हो जाता है तो y में कितने एलिमेंट हुए 20 ये और 10 ये, टोटल कितने हुए 30 हुए। तो वेन डायग्राम से निकालना और भी आसान है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का एक समूह है। यहाँ पे जैसे मैं इसका डायग्राम अगर बनाता जाऊँ तो उसमें कॉफ़ी और टी की बात की है, एक कॉफ़ी के लिए हमने ले लिया और दूसरा हमने ले लिया टी के लिए। तो इसका C यूनियन टी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने बताए हैं 70। 70 लोगों का ये समूह है, दोनों कॉफ़ी और टी को लाइक करते हैं, जिनमें से 52 लोग टी को लाइक करते हैं, n ऑफ टी ये 52 है। ये पूरा सेट जो है ये कितने का है 52 का। एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट 37 लाइक कॉफ़ी, 37 जो है
यहाँ पे कॉफ़ी को लाइक करते हैं। एन ऑफ सी वो हमारा 37। तो टोटल 70 हैं, जिनमें से 37 और 52 ये हमारा दिया हुआ है। तो कहता है कि ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, जो दोनों को लाइक करते हैं। एंड आया है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन हमने निकालना है, कॉफी और टी का इंटरसेक्शन, यानी कि ये पार्ट हमने निकालना है कि इसमें से ये 37 में से कुछ कम होगा और 52 में से कुछ कम होगा, ताकि इन तीनों का टोटल जो है वो 70 आए। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 37 प्लस 52 और माइनस यूनियन माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 2 9, 89 माइनस 70 यानी कि 19। ये इंटरसेक्शन में 19 लोग हैं। यहाँ पे जब मैं 19 लिखूंगा, इसके अंदर जब 19 आएगा तो यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये बचेंगे 18, क्योंकि 19 और 18 कितना हो जाएगा 37। ये 52 थे, 19 कम कर लीजिए इसमें से, तो 52 में से 19 कम करेंगे तो ये बचेंगे 33। अब देखिए 18 प्लस 19 प्लस 33, तीनों का टोटल जो है 70 आया। तो इसका मतलब है दोनों में जो कॉमन पार्ट था इंटरसेक्शन का, उतने लोग यानी 19 लोग टी और कॉफी दोनों को लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, फॉर टोटल जो है 65 पीपल का ग्रुप है, जिसमें से क्रिकेट के लिए हमने सी मान लिया, क्रिकेट के लिए जो है 40 लोग लाइक करते हैं और 10 लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे लिया 10 लोग, टोटल जो है 65 लोग थे, तो ये इसका मतलब ये यूनियन हुई इनकी, उसमें हमारे पास 65 लोग हैं। अब इसका डायग्राम देख लीजिए एक बार, ये डायग्राम है हमारा, एक हमारा ये सी के लिए क्रिकेट के लिए और ये हमारा टेनिस के लिए टी के लिए, ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल। अब दोनों का इंटरसेक्शन तो है 10, यहाँ पे तो 10 लोग हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, क्रिकेट को भी और टेनिस को भी। क्रिकेट के हैं टोटल जो है 40 हैं, तो 40 है तो इधर हमारे बचेंगे 30, क्योंकि पूरे सेट में सी में कितने होने चाहिए 40। अब टोटल 65 थे, तो 65 में से ये 40 कम कर दीजिए, तो 65 में से 40 कम कर देंगे तो ये बचेंगे हमारे 25। अब देखिए इन तीनों का टोटल 65 है, 30 जमा 10 प्लस 25 65 हो गया। अब पूछा क्या इसने, हाउ मैनी टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, तो ये सिर्फ टेनिस वाले 25 आएंगे। हाउ मैनी लाइक टेनिस, और टोटल टेनिस वाले कितने होंगे 25 और 10 35, तो 25 और 35 जो है हमारा आंसर होगा। निकालना कैसे, देखिए पहले पार्ट में इसने बात किया टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, टेनिस तो होना चाहिए लेकिन क्रिकेट नहीं हो, यानी कि टी माइनस सी, और टी माइनस सी हमारा कैसे निकलेगा, टी माइनस सी निकलेगा, टेनिस हो लेकिन ये ना हो, तो इसको हम निकाल सकते हैं यूनियन में से, यूनियन में से हम माइनस कर दें एन ऑफ सी को, तो यूनियन हमारी 65 की थी और इसमें से माइनस कर दिया 40, तो ये बच गए ओनली टेनिस, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। ये तो वो लोग हैं जो टेनिस लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं करते। हाउ मेनी लाइक टेनिस, एन ऑफ टी अगर हमें चाहिए तो टेनिस का तो आप देख सकते हो, टेनिस का 25 और 10 35, 25 जमा 10 यानी कि 35 वो लोग हैं जो टेनिस लाइक करते हैं, उसमें से कुछ लोग वो हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं और टेनिस भी लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच के लिए जो है 50 लोग उसको लाइक करते हैं,
20 स्पीक स्पेनिश। स्पेनिश जो है वो 20 लोग हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों, बोथ 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ये हमारे पास दिया हुआ है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो हमने वो निकालने हैं जो इन दोनों में से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन हमने निकालनी है, एफ यूनियन एस हमने निकालना है। तो एन ऑफ एफ फॉर्मूला हम लगाएंगे, और ये प्लस और माइनस इसका इंटरसेक्शन, तो ये होगा 70 माइनस 10 यानी कि 60। 60 लोग वो हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल